नमस्कार, राधे राधे। मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा आप सभी को नवरात्रि के इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में नवरात्रि के इस पावन पर्व की महत्वपूर्ण जानकारी, इसका महत्व एवं नवरात्रि पर पढ़ी जाने वाली सबसे प्राचीन और पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक ऐसे सकारात्मक, महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक वीडियोस पहुंच सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर अवश्य करें। कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखते जाएं। आइए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से आरंभ होने वाले नवरात्र वासंतिक तथा आश्विन शुक्ला प्रतिपदा से आरंभ होने वाले नवरात्रों को शारदीय नवरात्रि कहते हैं। इन दोनों में समान विधि से शक्ति की उपासना की जाती है। इन दिनों महामाया, दुर्गा तथा कन्या पूजन का महत्व है। नवरात्रि पूजन प्रतिपदा से दशमी पर्यंत किया जाता है। प्रतिपदा के दिन घट की स्थापना करके तैलाभ्यग्न स्नान तथा नवरात्रि व्रत का संकल्प करके गणपति तथा मातृक पूजन करके ऋत्विक वर्ण की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। फिर पृथ्वी का पूजन करके घड़े में आम के हरे पत्ते, दूर्वा, पंचामृत, पंचगव्य डालकर उसके मुंह में सूत्र बांधना चाहिए। घट के पास गेहूं अथवा जौ का पात्र रखकर वरुण पूजन करके माँ भगवती का आवाहन करना चाहिए। विधि पूर्वक भगवती का पूजन तथा दुर्गा सप्तशती का पाठ करके कुमारी पूजन का भी महात्म है। देवी महात्म तथा दुर्गा सप्तशती के पाठ का क्रम दशमी तक करना चाहिए। घर के पास प्रतिपदा के दिन 9 धान्य बोने का भी विधान है। अंत में इन नवधान्यों की प्रसादी सिर पर चढ़ानी चाहिए। पंचमी के दिन उद्यंग ललिता व्रत भी करना चाहिए। अष्टमी तथा नवमी महातिथि मानी जाती है। नवदुर्गा पाठ के उपरांत हवन करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में दुर्गा महात्म के संदर्भ में लिखा है कि शुंभ, निशुंभ तथा महिषासुर आदि तामसिक असुरों की वृद्धि होने से देव समाज में व्याकुलता फैलने लगी। इससे छुटकारा पाने के लिए सब देवताओं ने चित्त शक्ति महामाया दुर्गा की उपासना की। देवी ने प्रसन्न होकर चैत्र तथा अश्विन शुक्ला प्रतिपदा से दशमी पर्यंत देवी पूजन तथा व्रत का विधान बताया। उसी दिन से देवी नवरात्र का उत्सव मनाने की परंपरा का प्रचलन हुआ है। आइए अब हम माँ दुर्गा के चरणों में अपना ध्यान लगाकर नवरात्रि की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। इस पौराणिक कथा के अनुसार सुरथ नामक राजा अपना राजकाज मंत्रियों को सौंपकर सुख से रहता था। कालांतर में शत्रु ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। मंत्री भी शत्रु से जा मिले। पराजित होकर राजा सुरथ तपस्वी के वेश में जंगल में रहने लगा। वहाँ एक दिन उसकी भेंट समाधि नामक वैश्य से हुई। वह भी राजा की तरह दुखी होकर वन में रह रहा था। दोनों महर्षि मेधा के आश्रम में चले गए। महर्षि मेधा ने उनके वहाँ आने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया, यद्यपि हम लोग अपने स्वजनों से तिरस्कृत होकर यहाँ आए हैं, तथापि उनके प्रति हमारा मोह छूटता नहीं है। इसका कारण हमें बताइए। महर्षि ने उन्हें उपदेश देते हुए कहा, मन शक्ति के अधीन है। आदिशक्ति भगवती के विद्या तथा अविद्या 2 रूप हैं। विद्या ज्ञान स्वरूपा है तो अविद्या अज्ञान रूपा।
अविद्या मोह की जननी है। भगवती को संसार का आदि कारण मानकर भक्ति करने वाले लोगों को भगवती जीवन मुक्त कर देती है। राजा तथा समाधि नामक वैश्य ने देवी शक्ति के बारे में विस्तार से जानने का आग्रह किया तो महर्षि मेधा ने बताया, कल्पांत में प्रलय काल के समय क्षीर सागर में शेषशैया पर सो रहे भगवान श्री हरि विष्णु के कानों में मधु तथा कैटभ नामक 2 राक्षस पैदा होकर नारायण की शक्ति से उत्पन्न कमल पर विराजित ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े। ब्रह्मा जी ने नारायण को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास कर रही योग निद्रा की स्तुति की। परिणामतः तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय तथा वक्ष स्थल से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने प्रस्तुत हुई। नारायण जी जाग गए। उन्होंने उन दैत्यों से 5000 वर्ष पर्यंत बाहु युद्ध किया। महामाया ने उन पराक्रमी दैत्यों को मोहपाश में डाल रखा था। वे श्री हरि विष्णु जी से बोले, हम आपकी वीरता से संतुष्ट हैं, वरदान मांगिए। नारायण ने अपने हाथों उनके मरने का वर मांगकर उनका वध कर दिया। इसके बाद महर्षि मेधा ने आदिशक्ति देवी के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहा, एक बार सुरों तथा असुरों में 100 साल तक युद्ध छिड़ा रहा। देवताओं के स्वामी इंद्र थे तथा असुरों के महिषासुर। महिषासुर देवताओं को पराजित करके स्वयं इंद्र बन बैठा। पराजित देवता भगवान शंकर तथा श्री हरि विष्णु जी के पास पहुँचे। उन्होंने आप बीती कहकर महिषासुर के वध के उपाय की प्रार्थना की। भगवान शंकर तथा श्री हरि विष्णु को असुरों पर बड़ा क्रोध आया। वहाँ भगवान शंकर, श्री हरि विष्णु तथा देवताओं के शरीर से बड़ा भारी तेज प्रकट हुआ। दिशाएं जाज्वल्यमान हो उठी। एकत्रित होकर तेज ने नारी का रूप धारण कर लिया। देवताओं ने उसकी पूजा करके अपने आयुध तथा आभूषण उसे अर्पित कर दिए। इस देवी ने जोर से अट्टहास किया, जिससे संसार में हलचल फैल गई। पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत हिलने लगे। दैत्यों के सैन्य दल सुसज्जित होकर उठ खड़े हुए। महिषासुर दैत्य सेना सहित देवी के सिंहनाद की ओर शब्दभेदी बाण की तरह बढ़ा। अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर देने वाली देवी पर उसने आक्रमण कर दिया और देवी के हाथों मारा गया। यही देवी फिर शुंभ तथा निशुंभ का वध करने के लिए गौरी देवी के शरीर से प्रकट हुई थी। शुंभ तथा निशुंभ के सेवकों ने परम मनोहर रूप धारण करने वाली माता भगवती को देखकर स्वामी से कहा, महाराज, हिमालय को प्रकाशित करने वाली दिव्य कांति युक्त इस देवी को ग्रहण कीजिए, कारण कि सारे रत्न आपके ही घर की शोभा पाते हैं। स्त्री रत्न रूपी इस कल्याणमयी देवी का आपके अधिकार में होना जरूरी है। दैत्यराज शुंभ ने भगवती के पास विवाह प्रस्ताव भेजा। देवी ने प्रस्ताव को ठुकरा कर आदेश दिया कि जो मुझसे युद्ध में जीत जाएगा मैं उसी का वरण करूंगी। कुपित होकर शुंभ ने ध्रुमलोचन को भगवती को पकड़ लाने के उद्देश्य से भेजा। देवी ने अपने हुंकार से उसे भस्म किया और देवी के वाहन सिंह ने शेष दैत्यों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद इसी उद्देश्य से चंडमुंड देवी के पास गए। दैत्य सेना को देखकर देवी विकराल रूप धारण करके उन पर टूट पड़ी और सारे सैन्य दल को कुछ ही क्षणों में रौंद डाला। देवी ने वहीं चंडमुंड को भी अपनी तलवार लेकर हूम शब्द के उच्चारण के साथ ही मौत के घाट उतार दिया। दैत्य सेना तथा सैनिकों का विनाश सुनकर शुंभ को बड़ा क्रोध आया। उसने शेष बची संपूर्ण दैत्य सेना को
कूच करने के लिए आदेशित किया। सेना को आती देख देवी ने धनुष की टंकार से पृथ्वी तथा आकाश को गुंजा दिया। दैत्यों की सेना ने कालांतर में चंडिका, सिंह तथा काली देवी को चारों ओर से घेर लिया। इसी बीच दैत्यों के संहार तथा सुरों की रक्षा हेतु समस्त देवताओं की शक्तियाँ उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में आयुधों से सजकर दैत्यों से युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो गईं। देव शक्तियों के आवृत महादेव जी ने चंडिका को आदेश दिया कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन दैत्यों का संहार करो। ऐसा सुनते ही देवी के शरीर से भयानक तथा उग्र चंडिका शक्ति पैदा हुई। अपराजिता देवी ने महादेव जी के द्वारा दैत्यों को संदेश भेजा कि यदि जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक में लौट जाओ तथा इंद्रादिक देवताओं को स्वर्ग और यज्ञ का भोग करने दो, अन्यथा युद्ध में मेरे द्वारा मारे जाओगे। दैत्य कम मानने वाले थे। युद्ध छिड़ गया। देवी ने धनुष की टंकार करके दैत्यों के अस्त्र शस्त्रों को काट डाला। जब अनेक दैत्य हार गए तो महादैत्य रक्तबीज युद्ध के लिए आगे बढ़ा। वह अपने हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति से युद्ध करने लगा। इंद्री के वज्र प्रहार से उसके शरीर से रक्त बहने लगा तथा उसमें से उसी के समान पराक्रमी दैत्य पैदा होकर युद्ध करने लगे। देवी शक्तियों के प्रहार से इन दैत्यों के शरीर से भी ज्यों-ज्यों रक्त टपकता त्यों-त्यों उन्हीं के समान पराक्रमी दैत्य पैदा होते जाते, जिनसे जगत व्याप्त हो गया। इनसे देवता भयभीत हो गए। देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा, चामुंडे, तुम अपना मुख और भी फैलाओ। मेरे शस्त्र प्रहार से गिरने वाले रक्त बिंदुओं तथा उनसे उत्पन्न होने वाले दैत्यों का भक्षण करती हुई रणभूमि में विचरण करती रहो। इस प्रकार उस दैत्य का रक्त क्षीण हो जाने से वह स्वयं नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार नए दैत्य भी उत्पन्न नहीं होंगे। इतना कहकर चंडिका ने शूल से रक्त बीज पर प्रहार किया और काली ने उसका रक्त अपने मुंह में ले लिया। रक्त बीज ने क्रुद्ध होकर देवी पर गदा का प्रहार किया, परंतु देवी को इससे कुछ भी वेदना न हुई। कालांतर में देवी ने अस्त्र शस्त्रों की बौछार से रक्त बीज का प्राणांत कर डाला। प्रसन्न होकर देवतागण नृत्य करने लगे। रक्त बीज के वध का समाचार पाकर शुंभ निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। दैत्यों की प्रधान सेना लेकर निशुंभ महाशक्ति का सामना करने के लिए चल दिया। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना सहित मात्र गणों से युद्ध करने के लिए आ पहुंचा। दैत्य लड़ते लड़ते मारे गए। संसार में शांति हुई और देवतागण प्रसन्न होकर देवी की स्तुति करने लगे। इस प्रकार घट स्थापना के बाद नवरात्रि के पावन पर्व पर माता भगवती देवी की आराधना के साथ साथ प्रतिदिन यह पौराणिक कथा अवश्य पढ़नी और सुननी चाहिए। हम सब पर देवी भगवती की कृपा हमेशा बनी रहे। हम सबके घरों में सुख, समृद्धि, संपन्नता, सफलता और प्रसन्नता का वास रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे राधे। जय माता दी।